तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होता किसी किसी को किस तरह से हो जाता है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ हर आदमी को अक्सर हो ही जाता है अगर एज ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ है क्या मेनली और कैसे होता है। तो इसके पहले पढ़ने से पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का है। तो डायबिटीज़ जो मतलब सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे डायबिटीज़ होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का है और उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या है। साइन एंड सिम्टम्स पढ़ने के बाद ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको प्रिवेंशन क्या है कि डायबिटीज़ को हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्या कारण है प्रिवेंट करने का। तो ये 5 पॉइंट आज पढ़ेंगे और सब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ किस कारण से होता है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ में होने का कारण क्या है। मेन रीज़न जो ब्लड का ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण डायबिटीज़ हो जाता है। तो एक हार्मोन है जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज को सेल तक जाने के लिए मदद करता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है उसमें इंसुलिन का कमी हो जाता है। तो इसको फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या है, फिगर से अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि ये स्टोमक है, तो हम लोग खाना खाते हैं। तो खाना जब खाते हैं तो क्या होता है कि स्टोमक में क्या करता है, जो फूड है, जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो जो यहाँ पे खाना यहाँ से आया, और खाना यहाँ से आया तो जो फूड है फूड को वो चेंज कर दिया ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में चेंज होने के बाद वो चला जाएगा ब्लड में, यहाँ 2 नंबर में ब्लड में चला गया। तो ब्लड में जाने के बाद वो ब्लड में चला गया। अब पर क्या होता है फिर तीसरा जो है, ये जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है एक इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन क्या करता है कि जो चीज़ जो फूड ग्लूकोज में चेंज हुआ और जो चेंज हुआ तो इसको सेल तक जाने के लिए इसको धकेलने का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, धकेलने का काम करता है। तो जब धकेलने का काम करता है तो वो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है, अगर जब किसी को डायबिटीज़ हो गया तो क्या होता है, जो यहाँ इंसुलिन है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या इंसुलिन अच्छा से प्रोडक्शन उसका होता नहीं। तो प्रोडक्शन अच्छा से होता नहीं है तो यहाँ पे इंसुलिन जा नहीं पाएगा, और यहाँ पे इंसुलिन अगर जा नहीं पाएगा ब्लड में तो ग्लूकोज को धकेल नहीं पाएगा, सेल तक जा नहीं पाएगा, सेल तक जा नहीं पाएगा तो एनर्जी बनेगा नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे जो 5 पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज पूरा भरने लगता है, ग्लूकोज पूरा भर जाता है। ग्लूकोज भर जाने के बाद क्या होता है, इंसुलिन नहीं रहने के कारण यहाँ पे ग्लूकोज सारा यहीं रह जाता है और उससे एनर्जी नहीं बन पाता। एनर्जी नहीं बन पाने के कारण क्या होता है, उसको डायबिटीज़ हो जाता है। ये इसका मेन कारण है। तो डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है ये जानिए। डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। और एक ये और एक्स्ट्रा एक डायबिटीज़ है, इसको गेस्ट्रनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये अक्सर ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मतलब कि जो मेन डायबिटीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो बॉडी है वो इंसुलिन, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो जो इंसुलिन नहीं बनता है तो क्या करता है कि जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी है, बॉडी जो है वो इंसुलिन को बनाता ही नहीं है। और जो बॉडी इंसुलिन को नहीं बनाता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि पेनक्रियाज को सेल को अटैक करता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, पेनक्रियाज के सेल को अटैक करता है। पेनक्रियाज के सेल को अटैक करने के बाद वो तो इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज तो वो तो इंसुलिन बनने नहीं देता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। टाइप 1 डायबिटीज़ में यही होता है कि उसमें इम्यून सिस्टम नहीं बनता है। इम्यून सिस्टम क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जो नहीं इम्यून सिस्टम सॉरी इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन क्यों नहीं बनता है, जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है किस पे, पेनक्रियाज के सेल पे। और पेनक्रियाज के सेल पे अटैक करने के बाद उसको इंसुलिन बनने नहीं देता है। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसको डायग्नोज चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में ही किया जा सकता है मेनली, और ये किसी एज में भी हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ कोई भी एज में आ सकता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसको मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमेशा लेना पड़ता है, मतलब एवरीडे इंसुलिन लेना पड़ता है, तभी वो रह सकता है। क्योंकि इंसुलिन उसमें बन ही नहीं रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसको इंसुलिन डेली लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन ओरल के थ्रू उसको डेली लेना पड़ता है तभी वो रह सकता है। ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप इस फिगर के थ्रू समझिए। फिगर के थ्रू क्या है कि कोई भी चीज़
जैसे कि यहाँ से खाना आया, खाना आने के बाद क्या हुआ कि वो फूड है वो ग्लूकोज में चेंज होकर ब्लड में आ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या होगा कि ग्लूकोज यहाँ पे पूरा भर जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज पूरा भर जाएगा, ग्लूकोज भर जाएगा, इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में ही भर जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है ताकि इसको धकेल के सेल तक ले सके, सेल तक लेने के बाद ही एनर्जी बनता है। तो ये रीज़न हो गया टाइप 1 डायबिटीज़ का। हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ समझते, टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या। तो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है कि इसमें इंसुलिन तो बनता नहीं है और जो इंसुलिन रहता भी है वो अच्छा से काम नहीं करता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का रीज़न ये है कि उसमें इंसुलिन बनता भी नहीं है और जो इंसुलिन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वो अच्छा से काम नहीं करता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है कोई भी एज में हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ किसी भी एज में ये हो सकता है, चाहे चाइल्डहुड में हो सकता है, किसी भी एज में ये हो सकता है। और अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज़ मिडिल एज और ओल्डर पीपल में अधिक होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये मोस्ट कॉमन टाइप डायबिटीज़ है, मतलब कि अधिकतर अगर ज़्यादा पेशेंट के बारे में बात करें तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। और उसमें ये प्रॉब्लम है कि इंसुलिन तो बनता नहीं है, दूसरा चीज़ क्या है कि इंसुलिन जो रहता भी है वो अच्छा से काम नहीं करता। ये टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। अब फिगर में उसी तरह है, तो जो फिगर है इसमें मेन उसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ है। पहला क्या है कि जो फूड है, फूड जो इसमें फूड जो प्रेजेंट है वो फूड क्या करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और तीसरा क्या, जो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाया, तो इंसुलिन जो बनाया तो इंसुलिन ये चला गया ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम जान गया क्योंकि और ये जो इंसुलिन है वो इसमें काम नहीं करता है। चाहे इंसुलिन काम नहीं करता, क्या लिखा ग्लूकोज कैन नॉट गेट इनटू द सेल ऑफ द बॉडी एंड ग्लूकोज बिल्ड्स अप इन द ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल में ग्लूकोज भर जाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ का रीज़न हो गया। अब जो लास्ट डायबिटीज़ है वो है गेस्ट्रनल डायबिटीज़। गेस्ट्रनल डायबिटीज़ है क्या, तो गेस्ट्रनल डायबिटीज़ जो है वो अक्सर वुमेन प्रेग्नेंट, जो वुमेन प्रेग्नेंट रहता है उसमें होता है गेस्ट्रनल डायबिटीज़। और इसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डायबिटीज़ गो आफ्टर दिस बेबी इज़ बोर्न, मतलब कि जब गेस्ट्रनल डायबिटीज़ है अगर उसका प्रेग्नेंट है फिर जो बच्चा होगा उसमें भी गेस्ट्रनल डायबिटीज़ हो जाता है। तो गेस्ट्रनल डायबिटीज़ का ये रीज़न है कि अगर फर्स्ट तो जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसमें हुआ और जब बच्चा जो जन्म लिया उसमें भी गेस्ट्रनल डायबिटीज़ चला गया। तो हाउएवर इफ़ यू हैव गेस्ट्रनल डायबिटीज़ ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ, मतलब कि अगर किसी पर्सन को अगर गेस्ट्रनल डायबिटीज़ है तो मतलब कि ग्रेटर चांस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसको डायबिटीज 2 फिर हो सकता है, मतलब दोबारा हो सकता है। सो समटाइम डायबिटीज डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़। तो कभी कभी क्या होता है कि इस डायबिटीज़ को डायग्नोस्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो ये है गेस्ट्रनल डायबिटीज़। ये गेस्ट्रनल डायबिटीज़ सबको होता नहीं, अगर वुमेन को अधिकतर होता है जब वो प्रेग्नेंट रहती तब, अदरवाइज़ ये होता नहीं है। ये हो गया गेस्ट्रनल डायबिटीज़। अब इसके बारे में साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स इसका है क्या। गेस्ट्रनल डायबिटीज़ का साइन एंड सिम्टम यही है कि उसको यूरिनेशन ज़्यादा होगा, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगा, वीकनेस फील बहुत ज़्यादा होगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको वेट लॉस होने लगेगा। और उसको दिखना मतलब कोई भी चीज़ ब्लड दिखेगा, अच्छा से दिखेगा नहीं, और सर्दी हो जाएगा, नौजिया मतलब कि नाक बहने लगेगा, सर्दी होने लगेगा उसको। और उसको मतलब हल्का सा भी कट होगा तो उसको ब्लड उसका ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये सब रीज़न है। और इस साइन एंड सिम्टम्स का मतलब कि जो डायबिटीज़ का है ये सारा सिम्टम्स होने लगता है। अगर किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो ये सब इसका साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेगा। अगर किसी को यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, पानी प्यास ज़्यादा लग रहा है, और भूख ज़्यादा लग रहा है, वीकनेस फुल हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो उससे ये समझ आना चाहिए कि उस पर्सन को डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ के बारे में हम एक चीज़ टाइप 1 की डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है ये चीज़ हम जानेंगे कि डायबिटीज़ को हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो
डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहला है कि इम्प्रूव डाइट। डाइट अच्छा से लेना होगा। एक्सरसाइज डेली करना होगा। एक्सरसाइज डेली करने से क्या होगा कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज लेवल रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। तो उसको अक्सर ये डायबिटीज़ का तो ट्रीटमेंट होता नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है ये मतलब कि सीरियस। लेकिन बहुत सारे डायबिटीज़ को कहा जाता है कि ये सीरियस केस नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ एक बहुत सीरियस केस है। मतलब किसी पर्सन को हो गया तो उसको नॉर्मल लेता है कि इसको डायबिटीज़ हो गया, उसको डायबिटीज़ हो गया, लेकिन डायबिटीज़ एक ऑलरेडी सीरियस केस है। और इसको मतलब हमेशा चेकअप कराते रहना चाहिए, इसको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए। तो इस सब के कारण वो नॉर्मल रहता है। और ऐसे जो इसका मेडिसिन वो इफ़ेक्टिव तो होता नहीं है, उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन इसको कंट्रोल करके रखता है। इसको डायबिटीज़ को ख़त्म कर देना मतलब बहुत जल्दी डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करके कैसे रखा जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए है कि इम्प्रूव डाइट को इम्प्रूव करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए। अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है तो मेडिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट उसको बना लेना चाहिए कि हमको इतना मेडिकेशन करना है, दवा लेना है, दवा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो वैक्सीन ले रहे हैं, जो इंसुलिन हम ले रहे हैं, वो इंसुलिन रेगुलर लेना चाहिए। मतलब किसी को अगर इंसुलिन बन नहीं रहा है बॉडी में, इंसुलिन का उसको मेडिसिन लेना है तो उसको डेली मेडिसिन लेना पड़ेगा। बहुत सारा मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए आता है तो वो तो लेना ही चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ज़रूरी है, मतलब ट्रीटमेंट इसका यही सब है। और तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है टाइप 1 डायबिटीज़ का है, इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग इंसुलिन थेरेपी डाइट एक्सरसाइज। मतलब कि मेन डायबिटीज़ का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन काउंसलिंग करना चाहिए, मतलब कि वही बोले कि डॉक्टर को हमेशा चेकअप कराते रहना चाहिए उसको, और जो डॉक्टर प्रेफर करे उसको वो चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो डायबिटीज़ का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यही है। डाइट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो चीज़ नहीं खा लेना चाहिए जिससे शुगर बढ़ जाए। हमेशा डाइट पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। न्यूट्रिशन काउंसलिंग हमेशा करते रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज। मेडिकेशन में इंसुलिन है, डायट्री सप्लीमेंट है, तो ये सब मेडिकेशन में आता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये चीज़ है कि अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें भी एक्सरसाइज है, मेडिकेशन है, इंसुलिन थेरेपी है। मतलब सब में डायबिटीज़ का तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सेल्फ केयर की बात करूँ जो खुद से करना है वो क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। तो ये सब डाइटरी न्यूट्रिशन काउंसलिंग करना, ये सब इसका हो गया डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन क्या है डायबिटीज़ का। तो प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन इसका क्या है कि बी मोर एक्टिव, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, दौड़ना बहुत ज़रूरी है। ईट फाइबर रिच फूड्स, जो खाना खाना वो फाइबर रिच फूड्स होना चाहिए, ब्रोकली वगैरह जो चीज़ ये सब। ईट होल ग्रेन्स, जिसमें ग्रेन ज़्यादा वो खाना चाहिए। लॉस वेट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। मेक हेल्दियर चॉइस, डोंट स्मोक नहीं करना चाहिए। ड्रिंक इन मॉडरेशन, मतलब कि ज़्यादा में नहीं, मीडियम में कोई भी चीज़ ड्रिंक करना चाहिए तो मीडियम में करना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए। तो ये सब इसके प्रिवेंशन है। जो चीज़ हम लोग को डायबिटीज़ होने से किस चीज़ से बचना चाहिए, प्रिवेंशन क्या है उसका, तो ये सब इसका रीज़न है। तो मेन रीज़न इसका ये सब हो गया। तो ये था डायबिटीज़ का पूरा। थैंक यू।